हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे भाई और बहन का पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे भाई बहन का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमने आपसे कहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आप सभी को हम बता दें कि हमने मतलब कोशिश बहुत करी कि उस पर वीडियो बनाई जाए, लेकिन मतलब फिर मैंने नहीं बनाया। वो बनाया इसलिए नहीं क्योंकि इस बार जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है ये शायद अंदाज़ा मुझे लगता है किसी को नहीं है। क्योंकि जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो बहुत सारे उसमें कैटेगरी में इसमें या बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड है। जैसे सिविल की हो गई, पीसीएस उसकी पीएससी की हो गई, और एसएसएफ की हो गई, फायरमैन की हो गई, जेल वार्डन की हो गई। ये सारी कई सारी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर इस बार वैकेंसी मतलब हर वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ लगेगी तो मुझे लगता है कि फिर बहुत इधर उधर चीज़ें रहेंगी। पहले क्या था, 60,244 में उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल की वैकेंसीज थी, उसमें पीएससी वगैरह की वैकेंसी नहीं थी। तो उस वजह से एक अनुमान लगाया जा सकता था कि हाँ मतलब इतनी कट ऑफ जा सकती है। और हाँ, अगर मतलब इस बार जो है वो मतलब सिर्फ एक ही कट ऑफ लगेगी हर एक वैकेंसी के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक रहने वाली हैं। और जिनका भी भाई और बहन का पेपर अच्छा हुआ है और जिनके भी मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता है कि उनको किसी और की परवाह किए बिना मतलब देखो, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी हर एक डेली कट ऑफ की वीडियो आ रही, हर एक डेली कट ऑफ की वीडियो आ रही, ठीक है। तो मुझे लगता है वो सब कट ऑफ आपने देखी भी होगी और बहुत सारे लोग उससे सेटिस्फाई हुए भी होंगे और नहीं भी हुए होंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी भाई बहन हैं वो सारे सब लोगों ने कट ऑफ की वीडियो देखा भी होगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने जो हैं, मुझे लगता है कि हर एक टीचर ने आरडब्ल्यूओ को छोड़ करके बाकी जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं या छोटे भी चैनल्स हैं, उन सब लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बता दी है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे उन सब की वीडियो की मतलब उन सब की जो कट ऑफ है वो आपको दिखा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। इसमें देखिए एग्ज़ामपुर का भी है और करियरबल का भी है और सुपर सौ का जो सर ने बताया था उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया है, उसमें अलग से उन्होंने बताया था उसमें। बाकी इसमें जितने भी हैं सारी हैं, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी एक्टिव रहते हैं चैनल्स जो पढ़ाते हैं अपने हैं यूपी में भी और बाकी अदर भी रिलेटेड, तो उन सब ने मुझे लगता है कट ऑफ की वीडियो बता दी है, मतलब कट ऑफ बता दी है यूपी पुलिस की। तो अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैंने बनाई इसीलिए सिर्फ नहीं है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी भाई या बहन को थोड़ा मतलब डीमोटिवेशन आए या उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारा पढ़ाई करने का उतना अच्छे से मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। ये आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी होता है। जब एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्ज़ाम होता है ना तो उस टाइम तो अनएक्सपेक्टेड पढ़ाई हो जाती है, जितना सोचो उससे 2-4 घंटे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके आओ ना तो एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। अब ये पता नहीं क्यों, ये शायद ह्यूमन नेचर है या जो जो भी इसको आप कह लें वो ठीक है। तो उस चीज़ से अगर आप लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं या उस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचर होता है और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती हैं। तो अब बात करते हैं फिर जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो देखो, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो अब हमारे पास पढ़ने के अलावा तो कोई और चांस नहीं रहता है। तो आप सब ने सुना भी होगा कुछ कुछ मतलब बहुत सारी जगह से कुछ कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं कि लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो 2026 के एंड में देखने को मिल सकती है, सिविल की और पीएससी मिला करके दोनों की। और बाकी एसआई की जो वैकेंसी है वो सुनने में तो आ रहा है कि मतलब आएगी, इसी के साथ आएगी, लेकिन उस पर कोई मतलब भरोसा नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन कांस्टेबल में थोड़ा मतलब प्रायोरिटी लग रही है कि आएगी, बाकी 100% श्योरिटी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी अभी भाई बहन जो हैं वो अगर जीडी के लिए अवेलेबल हैं, मतलब जीडी के लिए उनकी एज अगर अभी है
तो आप उसको टारगेट कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी शायद जीडी की आने वाली हैं अभी, क्योंकि जो पिछले वाली हैं उनका तो अभी चल ही रहा है, अभी आंसर की आई है। नेक्स्ट वाली हैं वो जल्दी 1-2 महीने में उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर रहता है जीडी का वो हर साल ईयर बाय ईयर आता है। वो थोड़ा लेट हो जाता है 1-2 महीना प्रोसेस की वजह से, बाकी आता रहता है। बाकी आप किसी अदर एग्ज़ाम में, जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी की तरफ देखते हैं, तो आप उधर भी थोड़ा मतलब जो एग्ज़ाम लगा है उधर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। अब होता क्या है, जब एग्ज़ाम ख़राब होता है ना, तो फिर उस टाइम जो मतलब हमारे अंदर जो एक मतलब अजीब सा लगता है कि मतलब अब हम क्या करें ना, तो ये चीज़ रहती है। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगी, तो उसमें टेंशन लेने की उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देखो कुछ कहीं कहीं से खबरें आती हैं कि एग्ज़ाम देने गया था लड़का और वहाँ से वापस आया, उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो उसने ऐसा वैसा कर लिया। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप डिप्रेशन में आ करके या ऐसी चीज़ों में आ करके कोई गलत कदम मत उठाया करो। ऐसा थोड़ी ना है कि एक एग्ज़ाम की वजह से हम अपना जीवन ही खो दें, ये ठीक नहीं होता है। तो बाकी आप सब लोग धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और फिर अब मुलाकात होती रहेगी। 3-4 दिन वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि हमने मतलब कोशिश बहुत करी, और हम हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में या शाम तक आपको दिखाएंगे कि जो हमने कट ऑफ बनाई थी, तो हमने एक मतलब मैक्सिमम बनाई थी कि इससे ऊपर तो नहीं जा सकती, लेकिन एक कितना भी मतलब आप विश्लेषण कर लो ना, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं वो किसी को नहीं पता। अभी देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या खेल होने वाला है पता नहीं क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम हुआ 8 को और 9 की फर्स्ट को, वो हल्का सा था, थोड़ा सा हल्का था। उसके बाद 9 की सेकेंड और 10 की जो दोनों शिफ्ट थी उनका लेवल जो है जीएस का वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रहा है। तो अब नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस हिसाब से होगा, क्योंकि देखो जो फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं स्टूडेंट उनको तो पक्का ही मिलेगा, उनकी चाहे कितनी भी सरल ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लास्ट में आते आते जैसे इसमें मतलब लगभग जीएस का, हिंदी का और मैथ का रीजनिंग का, मैथ का और हिंदी का जो लेवल था वो लगभग ठीक था, लेकिन 9 की सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी आई थी उसका जो गद्यांश था वो भी टफ था, और हिंदी भी ठीक ठाक थी, जीएस भी उसकी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा देखेंगे कि मतलब देखा जाएगा कि क्या हुआ, मतलब कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे क्या मिलेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अभी अनएक्सपेक्टेड है, तो उस पर मतलब ले करके ये बता देना कि कट ऑफ इतनी जाएगी, तो वो मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं हम समझते हैं, इसीलिए हमने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई है। और बाकी अगर आप लोगों को ज़्यादा ही जानने की इच्छा है तो हमने जैसा कि बताया था कि हम अलग अलग लाइब्रेरी में जा करके कुछ बच्चों से, हमने लगभग 80 बच्चों से हम मिले थे, मतलब 80 बच्चों से, जैसे 7-8 लाइब्रेरी में हम गए थे। तो हमें जो एक्चुअल जेन्यून लड़के मिले थे, जिनकी हमने कुछ लड़कों में मतलब जिनके मार्क्स अच्छे थे, तो फिर हमने कहा यार अगर हो सके पॉसिबल तो अपनी OMR दिखा दीजिए। तो वो मतलब स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट ईमानदार होते हैं, वो मेहनत करने वाले होते हैं, तो उन्होंने OMR दिखाई, ठीक। तो हमने मतलब देखा 1-2 का मतलब देखा भी, क्योंकि हम ये पहली बार ही कट ऑफ की वीडियो बताने जा रहे थे। क्योंकि होता ऐसा है कि जैसे हमने पहली बार कट ऑफ की वीडियो बताई और उस पर अगर हमारा सही नहीं गया, मतलब 4-5 क्वेश्चन का इधर उधर हो गया, तो फिर वो जो आप लोगों का ट्रस्ट है ना वो फिर टूटने लगता है कि ये तो ऐसे ही बता देते हैं। तो मतलब इसीलिए हम उसको बताना उचित नहीं समझा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपको अगर चाहिए, तो मतलब अगर चाहिए ही तो हम एक मतलब एक्सपेक्टेड बता देंगे कि इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली, क्योंकि हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और वो रखा है, सारा पेज वगैरह भी रखा है। तो लगभग बाकी 500-600 के आसपास आप सबके कमेंट आए थे दोनों वीडियो में, पहले वाली में और बाद में अपलोड किया था उसमें, दोनों में 600 के आसपास कमेंट्स आए थे। उसके बाद दोनों वीडियो में, उसके बाद हमने 60-70 लोगों से हम जा कर के मिले थे। तो जो मिले थे उनके मार्क्स हम आपको दिखा देंगे, SC ST OBC जनरल कैटेगरी वाइज मार्क्स किसके आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग मिल रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा OBC के मिल रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा OBC के। अब OBC वाले जो हाईएस्ट मार्क्स है जिनके, वो जनरल की फ़ाइट करेंगे ना, जनरल की सीट तो ले जाएंगे पक्का, जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो बाकी अब फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि आपको अगर जानना ही है कि मतलब एक्सपेक्ट मेरे हिसाब से कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो फिर हम उसको लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और विद मतलब प्रूफ के साथ कि आप लोगों के कमेंट में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं वो आप देख लीजिए। और जो हमने लड़कों से मिले हैं, हमने तो नोट डाउन कर लिया था, आपने मतलब डायरी पे नोट डाउन कर लिया था, फिर उसको पेज पे देखा कि मतलब ऑन एन एवरेज कितना निकल रहा है, मैक्सिमम कितना निकल रहा है, मिनिमम कितना निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी तो पड़ती हैं। बाकी ऐसे ही आकर के अभी हम ऐसे आकर के बोल दें कि 110 क्वेश्चन जिसकी हैं उसकी रनिंग स्टार्ट कर दो, तो ये चीज़ें फिर थोड़ा मतलब बहुत ऐसा लगता है ना, सुनने में ही आपको लगता होगा कि ये तुक्का मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करना चाहते। तो बाकी आप सभी को जय हिंद। और आप अपना ख्याल रखिए और अपने डिसीजंस वगैरह जो भी हैं वो थोड़ा मतलब सोच के लिया करिए। और ठीक है, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अगर चाहिए ही कट ऑफ की वीडियो, तो फिर हम उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और नहीं तो फिर मतलब हमने कोशिश करी थी कि बनाया जाए मतलब उस पर हमने, लेकिन यार फिर हम यही सोचते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी का लॉस हुआ, जैसे हमने कुछ बता दिया ठीक और उससे कट ऑफ कम चली गई, तो वो मेरे कहने अनुसार वो उस बच्चे ने तो रनिंग नहीं स्टार्ट किया होगा, और रनिंग अगर अचानक लग गई तो एसआई की जो होती है उसमें तो 28 मिनट में मिलते हैं, लेकिन इसमें तो 25 ही मिलते हैं। तो रनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद। और आप सब लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है।